तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल? क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अब मुसलमानों में भी डालने की कर रहे हैं फूट? क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जहां पर आजम खान की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं। पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई दी जाती है, उनकी बहन तंजीम फातिमा को जमानत मिलती है, उनके बड़े बेटे अदीब आजम को जमानत मिलती है और उनकी बहन को भी जमानत मिल जाती है। सिर्फ अगर आजम परिवार की बात करें तो सिर्फ आजम खान ही अब सीतापुर की जेल में बंद है, यानी कि पूरे परिवार को रिहाई मिल चुकी है। वहीं पर यह देखा जा रहा है कि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हिंसा नवंबर में संभल के अंदर जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की थी, उसमें अब सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जफर इस्लाम जो मस्जिद के सदर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आज जो है सांसद तक पहुंच गई है और उन्होंने 8 अप्रैल तक का समय मांगा है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी गिरफ्तारी होने वाली है। इस पूरे मामले को राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कहा जा रहा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ एक प्रयोग कर रहे हैं। ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता कि आजम खान की मुश्किलें कम हो रही हों और जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ रही हों। एक तरफ तो संभल को एक विश्व मतलब हिंदू प्रसिद्ध तरीके से दर्शाने की कोशिश है और 2027 का जो रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है वो संभल के रास्ते से की जा रही है। और वहीं पर आजम खान की अगर बात करें तो आजम खान से ये डील कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी ने कर ली है कि आप अखिलेश यादव का साथ छोड़ दीजिए तो हम आपको रिहा कर देंगे, आपके सारे केस जो है वो खत्म कर देंगे। कई मामलों में ये देखा भी गया जिसमें जांच चल रही थी, उस जांचों को बंद कर दिया गया और एक के बाद में एक आजम परिवार की मुश्किलें जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अखिलेश यादव या अब्दुल्ला आजम या आजम परिवार के किसी भी सदस्य ने अखिलेश यादव को लेकर अभी तक कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द आजम खान जेल से बाहर आकर, उनको भी जमानत मिलने वाली है, जेल से बाहर आकर अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर योगी से ये डील की बात चल रही है कि अगर आप अखिलेश का साथ छोड़ देते हैं तो आजम परिवार की मुश्किलें अब कम हो जाएंगी। जब से 2017 से यूपी के अंदर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ी थी। उससे पहले उन्हें राज्य का मिनी सीएम भी कहा जाता था। वहीं पर जैसे जैसे अब यहाँ पर संभल के सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये साफ एक इस और इशारा कर रहा है कि अब रामपुर जो है वो केंद्र नहीं रहा। पहले रामपुर के बल पर जो है मुसलमानों को घेर कर, आजम खान को घेर कर जो है वो चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके बाद में अब संभल पर योगी आदित्यनाथ की नजर है। वहीं पर आजम खान को रियायत देकर, और आजम खान और जियाउर रहमान बर्क का थोड़ा प्रतिद्वंदी भी कहा जाता है, तो ऐसे में जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव हो या कोई भी इंडिया ब्लॉक के सदस्य हो, आजम खान का इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क का सपोर्ट कर रहे हैं। आजम खान को सब उनके हाल पर छोड़ चुके हैं, किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। वहीं पर जियाउर रहमान बर्क का अखिलेश यादव खुला समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि क्या अब डील आजम खान की योगी आदित्यनाथ से हो गई है और क्या संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।